हरिवंश श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश। ओम अज्ञानतिम्रान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा 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 श्री राधा 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 मेरी राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 राधा। श्री हरिवंश। परम सच्चिदानंद प्रेमामृत रस प्रवाही श्री युगल सरकार श्यामा श्याम के गोरे और सांवले चरण यही हमारे जीवन का सर्वस्व हैं। एकमात्र आश्रय यही चरण हैं। हमें इन्हीं चरणों का आश्रय लेना है, आश्रित हो जाना है इन्हीं चरणों पर। इन्हीं चरणों की सेवा, इन्हीं चरणों का चिंतन मनन करना है। आसक्ति पूर्वक, दृढ़ता पूर्वक आश्रय होना चाहिए हमारा, और आसक्ति पूर्वक चिंतन होना चाहिए। आश्रय बल पर हमारे गुरुदेव हमेशा विशेष बल देते हैं। विशेष बल आश्रय। यदि आश्रय पुष्ट हो गया तो भजन अपने आप होने लगता है। भजन के लिए विशेष बल नहीं लगाना पड़ता, स्वाभाविक हो जाता है। और आश्रय से अद्भुत अद्भुत चमत्कार होते हैं। आश्रय से भगवान के प्रति प्रेम बहुत तेजी से बढ़ने लगता है, अपनापन बढ़ने लगता है। तो हम भगवान को अपना माने, भगवान के होकर अपने जीवन को जिएं। हम भगवान के हैं यह कभी ना भूलें। वास्तव में हम भगवान के ही हैं। हम भूले हुए हैं कि हम भगवान के नहीं, संसार के हैं। यही गलती हो गई है। अनन्य भाव से भगवान का ही चिंतन करें, मन भगवान के चरणों में लगाएं। यदि हम भगवान के नाम का जाप कर रहे हैं तो यह हम अनुभव करें या रियलाइज करें, यह शब्द सही है, यह हम विश्वास करें कि नाम में भगवान बैठे हुए हैं। नाम को चलाते समय नाम के जो अक्षर हैं उसको हम ध्यान से देखें। नाम जब चल रहा है, मंत्र चल रहा है, ध्यान से उसको सुनें। और नाम के बल से रूप भी आने लगता है। रूप का ध्यान करें, नाम का ध्यान करें। मंत्र जाप करते समय, नाम जाप करते समय, तो नाम और मंत्र के प्रभाव से हमें भगवान के रूप का, भगवान की लीलाओं का साक्षात्कार होने लगेगा। नाम सबसे पहले क्या करता है, मंत्र सबसे पहले क्या करता है, व्यक्ति के अंदर के विकारों को नष्ट कर देता है। काम, क्रोध, ईर्ष्या, मद, मत्सर, ये विकार जब बाहर निकलने लगते हैं तो व्यक्ति को बहुत जलन होती है। वह उस स्थिति को संभाल ले तो नाम इन विकारों को ख़त्म कर देगा। लेकिन व्यक्ति को इतनी जलन होने लगती है तो वो नाम छोड़ने का प्रयास करता है, मंत्र छोड़ने का प्रयास करता है। कुछ दूसरा करें लेकिन नाम जाप, मंत्र जाप ना करें, ऐसा होने लगता है। अतः हमें नाम को नहीं छोड़ना है। ये जलन, अंदर के जो विकार, गंदी चीज़ें भरी हुई हैं, नाम की आंधी इन विकारों को बाहर फेंकती है। जब बाहर फेंकती है तो जलन होना स्वाभाविक है। धीरे धीरे ये शांत हो जाएगा
और मन में, अंतःकरण में शुद्धता होने के बाद दिव्य भाव आने लगेंगे। यह है नाम का प्रभाव। नाम का की महिमा इस जीवा से नहीं की जा सकती, लेकिन संत गुरु महात्माओं के द्वारा सुना है, श्रीमुख से सुना है कि नाम के प्रभाव से भगवान का साक्षात्कार हो जाता है। भगवान बात करते हैं, भगवान के नित्य दर्शन होते हैं, संसार की जड़ वस्तुओं की प्राप्ति भी हो जाती है नाम के बल से। रुपया पैसा सब आ जाता है, नाम के बल से आ जाता है। लेकिन आपको इसको निष्ठापूर्वक एक नियमित समय तक निरंतर रटना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, अपनापन करना पड़ेगा। नाम निष्काम भाव से लीजिए, किसी सकाम भाव से मत लीजिए कि किसी पद प्रतिष्ठा रुपये पैसा की प्राप्ति के लिए। निष्काम भाव से भगवान से प्रेम करते हुए, भगवान को अपना मानते हुए नाम लीजिए, शीघ्र फल प्राप्त होगा। चलिए, वृंदावन संत महात्माओं, रसिक संत महात्माओं के जीवन के विशेष प्रसंगों को ले रहे थे। इसमें आज छबील दास जी और नाहरमल जी के जीवन पर कुछ बात की जाएगी। दो रसिक संत महात्मा, एक परम रसिक श्री छबील दास और दूसरे परम रसिक श्री नाहरमल जी। तो छबील दास जी के बारे में बताते हैं। श्री हित हरिवंश चंद्र प्रभु के बचपन के एक मित्र श्री छबील दास जी थे। तो छबील दास जी हमारे आचार्य श्री हित हरिवंश महाप्रभु जी के शिष्य मित्र थे। छबील दास जी देवबंद के एक तांबोलित परिवार के बालक थे। श्री रंगीलाल जी को सेवा में पान पहुंचाते थे। रंगीलाल जी को समय बीतने में हित प्रभु जी के श्री वृंदावन आ जाने से छबील दास को बहुत कष्ट हुआ। जब छबील दास जी से वियोग सहन नहीं हुआ तो वे श्री वृंदावन आकर हित जी महाराज से मिले। श्री हित प्रभु ने अपने बाल सहचर छबील दास जी का स्वागत किया। छबील दास जी से यह जानकर कि श्री वृंदावन में युगल श्री श्यामा श्याम के दर्शन प्राप्त करना चाहते हैं, महाप्रभु जी ने उनको अपने एक सेवक के साथ वन में भेज दिया। वहां उनको रास विलास के दर्शन भी हो गए। श्री युगल की अनुपम छवि देखकर छबील दास जी रूप माधुरी में छप गए और मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। उनकी यह दशा देखकर अनेक लोग उनके चारों ओर इकट्ठा हो गए और जैसे तैसे उनको उठाकर श्री हित प्रभु जी के पास लाए। महाप्रभु जी ने उनसे पूछा कि आप अभी और कुछ दिन संसार में रहना चाहेंगे या श्यामा श्याम की निकुंज सेवा में प्रवेश करेंगे? इस प्रश्न के उत्तर में छबील दास जी ने अपना मस्तक उनके चरणों में रख दिया और उनके प्राण शरीर को छोड़कर युगल सरकार की नित्य लीला में प्रवेश कर गए। तो ये था हमारे परम रसिक संत महात्मा छबील दास जी, जो कि हित हरिवंश महाप्रभु जी हमारे आचार्य जी के परम मित्र थे, बचपन के सखा थे। मित्रता का इतना अच्छा प्रभाव हुआ कि तुरंत ही नित्य विहार रस में उनका प्रवेश हो गया। शरीर रहते हुए युगल सरकार के दर्शन हुए और नित्य विहार में तुरंत प्रवेश पा लिया। जय श्री हित हरिवंश महाप्रभु जी की जय। अब जरा श्री नाहरमल जी के बारे में थोड़ी सी बात। नाहरमल जी ने देववन से आकर श्री वृंदावन में वास किया। यहाँ श्री हरिवंश महाप्रभु के प्रताप से युगल सरकार के रास विलास के दर्शन भी किए थे। नाहरमल जी का जन्म देववन के एक कायस्थ कुल में हुआ था। श्री हरिवंश को गुरु बनाने के बाद उनके संपूर्ण शुभ अशुभ नष्ट हो गए थे। नाहरमल जी के श्री राधा वल्लभ लाल से उन्होंने बड़ी निस्वार्थ प्रीति की और जगत प्रपंच से वे सदा दूर रहे। गृहस्थ के सारे कार्य वे प्रभु का मानकर करते थे, अतः लाभ हानि का उन पर कोई प्रभाव नहीं होता था। एक दिन वे अपने परिवार सहित गुरु चरणों के दर्शन करने के लिए श्री वृंदावन धाम आ गए। नाहरमल जी ने देखा कि हित
जी महाराज ब्रजवासियों के बालकों के साथ खेल रहे हैं, उन्हें तीर चलाना सिखा रहे हैं। नाहरमल जी का को आता देखकर अपने हाथ का तीर कमान एक बच्चे के हाथ में देखकर उनका महाप्रभु ने सम्मान किया। नाहरमल जी को यह देखकर बड़ा दुख हुआ कि मैंने श्री गुरु की लीला में बाधा भी डाल दी। एक अन्य अवसर की बात है, महाप्रभु जी नाहरमल को अपने साथ लेकर मानसरोवर गए और वहां उनको एक आश्चर्यमय दृश्य दिखाया। जब नाहरमल जी ने सरोवर के जल में स्नान करने के लिए प्रवेश किया तो देखा कि अनेक रूपवती सहचरियां वहां स्नान कर रही हैं, किंतु जब वे जल से बाहर आए तो उन्होंने अपने गुरुदेव को सरोवर के तट पर अकेले बैठा देखा। इस प्रकार एक बार श्री वृंदावन आने पर नाहरमल जी को अपने गुरुदेव के दर्शन वन में मिले। उन्होंने अपने गौर शरीर पर सुंदर वस्त्र पहन रखे थे। उनके श्री अंग से छवि की लहरें उठ रही थीं। श्री महाप्रभु जी श्री राधा वल्लभ जी की संपूर्ण सेवा अपने हाथ से करते थे और उस समय वे ईंधन बीनकर वस्त्र के छोर में रखते जा रहे थे। नाहरमल जी को यह देखकर अच्छा नहीं लगा और उन्होंने महाप्रभु जी से प्रार्थना की कि आप आज्ञा दे तो इस कार्य के लिए एक धीमर नियुक्त कर दिया जाए, जो प्रतिदिन एक बहगी ईंधन श्री ठाकुर जी की सेवा में पहुंचा दिया करेगा। एक गांठ ईंधन, लकड़ी का ईंधन हुआ करता था। इस बात को सुनकर गोसाई जी का मन एकदम दुखी हो गया और नाहरमल से रुखाई के साथ कहा कि श्री श्याम सुंदर अपना भजन करने वालों को सांसारिक सुखों की प्राप्ति कराकर उनसे अपना पीछा छुड़ा लेते हैं, जिससे उनकी प्राप्ति हो सके। ऐसी विशुद्ध भक्ति वे किसी को प्रदान नहीं करते। मैंने वही शुद्ध निष्काम भक्ति संतों के संग से प्राप्त की है। अब तू उसे छुड़ाने आया है। तू हमेशा बड़ा रजोगुण लेकर वृंदावन आता है और मेरे काम की धीमर से कराना चाहता है। तूने यह बड़ा अपराध किया है। तू बड़ा असाधु है। यह कहकर उन्होंने उनका त्याग कर दिया। नाहरमल जी ने इसे अपना दुर्भाग्य समझकर अन्न जल का त्याग कर दिया। नाहरमल को अत्यंत दुखी देखकर श्री राधा रानी ने श्री हित हरिवंश महाराज जी से कहा कि नाहरमल निरपराध है। श्री प्रिया जी की आज्ञा पाकर हित महाप्रभु जी ने पत्र लिखकर नाहरमल जी को वृंदावन बुला लिया और उनका अपराध क्षमा करके उन्हें श्री वृंदावन में ही बसा लिया। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। मेरी श्यामा मेरो श्याम, मेरो श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। श्री राधा 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 राधा, श्री राधा 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 राधा, श्री राधा श्री राधा श्री राधा।